हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 42। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया था। इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। सो नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। क्वेश्चन है, अगर सर्कल का सर्कमफरेंस है 176 सेंटीमीटर तो हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला पहले तो हम लिख देंगे यहाँ सोल्यूशन, एंड देन फॉर्मूला क्या है, सर्कमफरेंस को हम डिनोट करते हैं सी से, तो हमने सी लिख दिया, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में सर्कमफरेंस को ही हम सी से डिनोट करते हैं, तो सर्कमफरेंस क्वेश्चन में दिया है कितना है, 176 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 176 इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा। पाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 22/7। मैंने कहा था आपसे प्रीवियस लेक्चर में, जब क्वेश्चन में दिया हो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 तो हमें 3.14 यूज करना है, बट जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो पाई का वैल्यू तो हमें 22/7 यूज करना है। मल्टीप्लाई बाय रेडियस एज इट इज आएगा, क्योंकि रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर का साइन लगाएंगे, 176 एज इट इज। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 2 22 से मल्टीप्लाई होगा, 2 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 हो गया, 44 आर से मल्टीप्लाई होगा तो 44 आर बन जाएगा। अपॉन में सिर्फ एक 7 ही नंबर है तो 7 लिख दो। यहाँ 176 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई बाय 44 आर बन जाएगा 44 आर, 176 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 176 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 44। ये 44 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था। इसके बाद देयरफॉर r इज इक्वल टू, अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा, 6 6, और ये जो बाजी में 6 है दोनों मिला के कितने हो गए, 66 हो गया। नाउ 11 6 ज़ा 66, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अब न्यूमरेटर में क्या बचा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 4। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28। डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि 1 से अगर आप कोई भी नंबर डिवाइड करो तो वही आंसर आएगा, तो इसीलिए 1 हम डिनोमिनेटर का नहीं लिखते। तो न्यूमरेटर में क्या बचा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और 7 4 ज़ा होता है 28। तो रेडियस कितना आ गया, 28 आ गया। तो हम यहाँ फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स रेडियस, तो हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। Now see the third question. Third question है बच्चों, the radius of a circular garden is 56 meter. What would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि एक सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर गार्डन का रेडियस है 56 मीटर। वैसे तो मैंने सर्कल नहीं बनाया है, बट आपको समझना है कि सर्कुलर गार्डन है, इसका रेडियस है 56 मीटर। इस गार्डन को फेंसिंग करने का मतलब होता है कि घेरा लगाना। अब घेरा हम वायर का यूज़ करके भी लगा सकते हैं, वुड का भी लगा सकते हैं, और आयरन्स के भी होते, देखा होगा आयरन के बार का भी घेरा लगाया जाता है गार्डन के चारों बाजू। तो किसी भी चीज़ का घेरा लगाया जा सकता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कितना एक्सपेंस होगा, कितना खर्च होगा अगर इस गार्डन की 4 टाइम्स फेंसिंग की जाए और एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर। मतलब अगर हम वायर यूज़ कर रहे हैं तो पर मीटर वायर का चार्ज है 40 रुपीज़। तो इस गार्डन की पूरे 4 टाइम फेंसिंग करने का कितना एक्सपेंस हो सकता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ये सब इरेज कर देती हूँ मैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन कितना है रेडियस, क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में यहाँ दिया है 56 मीटर, तो यहाँ लिखोगे 56 मीटर। अब इसके बाद बच्चों
लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड फेंसिंग। अगर मुझे एक घेरा लगाना है, फेंसिंग का मतलब घेरा लगाना, 1 राउंड फेंसिंग मतलब अगर मुझे एक घेरा लगाना है तो मुझे कितना वायर रिक्वायरमेंट होगा, ये मैंने यहाँ लिखा है। अब आप ही सोचो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सर्कल होगा तो सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πr। और गार्डन का एक घेरा लगाने का क्या मतलब हुआ, गार्डन की पूरी बाउंड्री। गार्डन की पूरी बाउंड्री जो है वो सर्कल का सर्कमफरेंस है, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है। तो लेंथ ऑफ द जो वायर हमें चाहिए रहेगा, मतलब जितना भी वायर हमें रिक्वायर्ड है एक फेंसिंग करने के लिए, वो क्या है एक्चुअली में गार्डन का सर्कमफरेंस ही तो हुआ ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन। अब सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मुझे पता है आप लोगों को याद होगा कि ये फॉर्मूला होता है 2πr विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अभी आपको पता होगा देखो r हमने यहाँ लिखा है 56 मीटर, यहाँ लिख देंगे 56 मीटर। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, जो भी कैंसिल होगा उसे कैंसिल करना है, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 22 से, 22 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 2 22 जा होता है बच्चों 44, एंड 44 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, 8 4 जा होता है 32, 2 लिख दिया मैंने, 3 कैरी हो गया, 8 4 जा अगेन 32, 32 प्लस 3 35, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 352 मीटर। क्यों मैंने मीटर लिखा, क्योंकि रेडियस मीटर में दिया था। पर ये जो मैंने 352 मीटर फाइंड आउट किया है ये क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग, बट हमें तो 4 राउंड के लिए फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 राउंड फेंसिंग, मतलब 4 अगर फेंसिंग करने हैं तो कितना लेंथ, कितना वायर चाहिए रहेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 352 लिख देंगे। अब 4 को 352 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ साइड में मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 मैंने लिख दिया, 2 कैरी हो गया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, सो 1408 मीटर वायर रिक्वायरमेंट है अगर मुझे 4 फेंसिंग करनी है सर्कुलर गार्डन की। बट मुझे तो कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 राउंड फेंसिंग ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर मल्टीप्लाई बाय रेट पर मीटर, ठीक है, रेट पर मीटर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है पर मीटर रेट, 40 रुपीज़ दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द वायर है 1408 और पर मीटर रेट है 40 विच इज़ इक्वल टू, मीटर का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग हो गया है, METRE आएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1408 और 40, मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो सब 0 ही आते, तो 0 लिख देंगे, 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 3 बिकम 3, 4 4 जा 16, 6 लिख दो, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, अब सबको ऐड करो 0 2 3 6 5, सो 56,320 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अगर हमें गार्डन की 4 फेंसिंग करानी है तो, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर। सो बच्चों यहाँ मैंने फाइनल आंसर लिखा है, कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फैंस अराउंड दिस सर्कुलर गार्डन इज 56,320 रुपीज़, और ये मैंने पूरा क्वेश्चन में से ही देखकर लिखा है, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ बच्चों सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है यहाँ पे, द व्हील ऑफ अ बुलॉक कार्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रैवल 1.1 किलोमीटर। क्वेश्चन का क्या मतलब है बच्चों
कि जो बुलक कार्ट है, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का जो व्हील है, व्हील यानी पहिया, तो बैलगाड़ी का जो पहिया है उसका डायमीटर है 1.4 मीटर। हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रैवल 1.1 किलोमीटर। मतलब जब कार्ट, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो जो पहिया है, जो व्हील है, वो कितने रोटेशंस कंप्लीट करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्यूशन। अब मैं अगर आपको रफली समझाऊं तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम लेकर रफली समझाती हूँ। देखो, जब बुलक कार्ट है, बुलक कार्ट ये हो गया पहिया, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 1.1, डायमीटर 1.4 है, सॉरी डायमीटर है 1.4 मीटर, इसका डायमीटर 1.4 मीटर। अब ये पहिया जब क्या होगा बच्चों, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, मतलब ये अपना पूरा बाउंड्री कवर कर रहा है, मतलब इसका पूरा सरकमफरेंस यूज होगा। तो एक रोटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक रोटेशन का मतलब होता है कि 1, इसका 1 नहीं आएगा, यहाँ पे सरकमफरेंस आएगा। एक रोटेशन का मतलब हो गया सरकमफरेंस ऑफ द व्हील। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सरकमफरेंस फाइंड आउट करेंगे। एक रोटेशन का मतलब हुआ यहाँ पे सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। अब आप ही को सोचना है कि जब ये पूरा एक डिस्टेंस ले लो, सपोज ये पूरा डिस्टेंस क्या है 1.1 किलोमीटर का, ये पूरा डिस्टेंस है। अब यहाँ पर पहिया है, ये वापस घूमेगा यहाँ पे, ये फिर से घूमेगा, ये फिर से घूमेगा, ये फिर से घूमेगा, ऐसे घूमते रहेगा पूरा 1.1 किलोमीटर तक। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि ये जो पूरा डिस्टेंस है 1.1 किलोमीटर का, इस पूरे डिस्टेंस पे क्या हुआ, ये एक पहिया बार बार घूम रहा है, तो बहुत सारे रोटेशंस ले रहा है ये। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस मल्टीप्लाई बाय सरकमफरेंस ऑफ द व्हील, क्योंकि बहुत सारे रोटेशन ये ले रहा है और एक रोटेशन क्या है, इसका सरकमफरेंस ही है ना व्हील का, सर्कल का पूरा बाउंड्री, पहिए का पूरा बाउंड्री कवर हो रहा है, तो पूरी बाउंड्री क्या है, पहिए की सरकमफरेंस ही है। तो सरकमफरेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोटेशन। अब कितने रोटेशन लिए ये हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ रोटेशन ये एक्चुअली में क्या होगा, मल्टीप्लाई करके हमें क्या देगा, डिस्टेंस ही तो देगा पूरा। तो इसके लिए ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रोटेशन। सरकमफरेंस हमें पता है, हमने फाइंड आउट कर लिया। डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 1.1 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है मीटर में, तो सरकमफरेंस भी मीटर में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 1100 समथिंग आएगा, डिवाइड करेंगे इसको सरकमफरेंस से, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं फेयर नोट्स आपको लिखकर समझाती हूँ। इतना मैंने आपको समझा दिया कि पूरा डिस्टेंस जो कवर होगा 1.1 किलोमीटर वो क्या है, एक्चुअली में रोटेशन है, कुछ रोटेशन है, कितने रोटेशन है हमें नहीं पता, नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय सरकमफरेंस ऑफ द व्हील ही है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में डी लिख देती हूँ, डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, कितना है 1.4 मीटर, इज इक्वल टू 1.4 मीटर हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ द व्हील, सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr विच इज इक्वल टू, अब देखो रेडियस तो दिया नहीं है, लेकिन मैं ये जो फॉर्मूला है 2πr, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ पाई मल्टीप्लाई बाय 2r, और 2r क्या होता है बच्चों, डायमीटर ही तो होता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया 2πr से पाई मल्टीप्लाई बाय डी बन गया। नाउ पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 22/7, और डी कितना दिया है क्वेश्चन में 1.4 दिया है। अब जो मेरे सब्सक्राइबर सारे लेक्चर्स देखते होंगे उनको पता होगा कि जब ये डेसिमल में है 1.4 तो मैं डेसिमल रिमूव करूंगी तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल रिमूव होते ही डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, नाउ 22 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 44 आ गया, अपॉन में कितना है 10। अब ये डिनोमिनेटर का 10 मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर में बिफोर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट, पीछे से आपको आना है, देखो पीछे की तरफ से आपको आना है
और एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। क्यों एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट? क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, अगर 100 होता तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ आंसर 4.4 मीटर। ये क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर वन रोटेशन ऑफ द व्हील इज इक्वल टू circumference ऑफ द व्हील। ठीक है, वन रोटेशन ऑफ द व्हील इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील हो जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखो 1.1 किलोमीटर है ना, इसको मैं मीटर में कर लेती हूँ। 1.1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब आप देखो 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी आपने ना डेसिमल पॉइंट जो है ना, डेसिमल पॉइंट इसको आप भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये 1.1 क्या है, अभी 11 है। 11 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 11,000। अब फिर से आप ध्यान में रखो कि एक डिजिट के बाद क्या था? डेसिमल पॉइंट था। तो हमें क्या करना है? आंसर में एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो पीछे से हम एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1100 मीटर आ जाएगा। तो 1.1 किलोमीटर जब मीटर में चेंज होगा तो 1100 मीटर बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में है क्या बच्चों? नंबर ऑफ रोटेशंस है, नंबर ऑफ रोटेशंस है मल्टीप्लाई बाय सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील है। तो मैं यहाँ पे सर्कमफरेंस ही लिख रही हूँ सिर्फ। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों? 1.1 किलोमीटर को हमने चेंज किया मीटर में तो 1100 मीटर। नंबर ऑफ रोटेशन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील जो है वो एक्चुअली में क्या है? एक रोटेशन ही है व्हील का। और हमने देखो यहाँ फाइंड आउट किया, सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील हमने फाइंड आउट किया 4.4 मीटर एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या है? रोटेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। सर्कमफरेंस हमने देखो फाइंड आउट किया है 4.4 मीटर, तो यहाँ पे लिख दो 4.4। अब मुझे नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, तो ये जो 4.4 है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लिकेशन में था। तो जब वहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाय 4.4। अब इसके बाद देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है? 4.4 है। डेसिमल पॉइंट जब मैं रिमूव करूंगी, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 1100 डिवाइड बाय 44/10 हो जाएगा। अब जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम एक्चुअली में क्या करते हैं? उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 44/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 10/44। तो जब हम डिवीजन को, ये क्या है बच्चों? ये डिवीजन है ना, डिवीजन को हटाकर मैं क्या कर रही हूँ? देखो मल्टीप्लिकेशन लिख रही हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन लिखूंगी तो ये जो 44/10 है ये क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखेंगे। तो 44/10 का हो जाएगा 10/44। अब मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 2 0 एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 25 बचा और यहाँ 10 बचा है, तो 25 और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है और 1 हम लिखते नहीं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 250। यहाँ पे हो जाएगा 250। तो जो कार्ट है उसने 250 रोटेशंस कंप्लीट किए हैं फॉर 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। ना बच्चों यहाँ पे मैंने देखो फाइनल आंसर लिख दिया है। हिंस द व्हील कंप्लीट्स 250 रोटेशंस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 किलोमीटर। एंड यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 42 जो है वो फिनिश हो गया। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
and thank you for watching this video.